Can you believe it? Kakyo Aftab Iqbal did a 14-minute segment on me. Why me? 14 minutes on this. तो सर पहले सवाल की तरफ चलते हैं। जी सर, आजकल एक टिकटॉकर लड़का जो आपके शो के खिलाफ बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, इवन शकील साहब को उसने मिट्टी कर दिया, तो क्या मिट्टी नहीं किया, बेचारे ने कोशिश की थी। मुझे इससे कोई इख्तलाफ नहीं। एक बंदा अपनी राय देता है, क्रिटिसाइज करता है, उसका हक है। उन 14 मिनटों में मेरी टका की बेइज्जती हुई है, बट इट इज़ एन ऑनर। आफ्टर सुहेल अहमद आई एम द ओनली पर्सन आफ्ताब इकबाल रिस्पॉन्डेड टू। लेकिन मुझे समझ नहीं आई कि उन्होंने ऐसा किया क्यों। अगर तो उन्होंने मेरे पे सेगमेंट किया और मेरे क्लिप्स यूज़ किए हैं सिर्फ ये दिखाने के लिए कि उनकी प्रोडक्शन वैल्यूज़ मेरे से बहुत ज़्यादा हैं, तो आफ्ताब साहब, ऑल आई कैन से इज़ touche. The difference was evident. Okay, Kakyo, now sit back, relax, and let me respond to Aftab Saab. मामलात होते हैं। मुझे जो चीज़ नापसंद हुई, नागवार गुजरी, वो आपका लहजा था। आपका लहजा मुनासिब नहीं। बाकी देखें, लहजा ठीक रखें। देयर इज नथिंग रॉन्ग विद क्रिटिसिज्म, वी विल वेलकम इट। Really, Aftab Saab, आपको मेरा लहजा पसंद नहीं आया? No, you were clearly offended by my criticism. आपको मेरा क्रिटिसिज्म बुरा लगा और आप अपनी टीम का डाला लेके मेरे शो के बाहर आ गए हैं तनकीद से। और ये बात तय है कि वो जैसा भी है, मैंने उसे जिस तरह का भी पाया, वो बहरहाल हमारा शो देखता है और बड़े तुम तराक से देखता है, शायद इसलिए कि उसके पास और कुछ भी करने को नहीं है। अल्लाह का शुक्र, आई एम अ वेरी बिजी पर्सन, लेकिन हाँ, मैं स्पेशली टाइम निकाल के आपके शोज जरूर देखता हूँ। नाउ डॉल्चे ए गब्बाना क्लिप। मेरे भाई, ये किसने कहा है कि ये इटालियन ब्रांड नहीं है? डॉल्चे एंड गबाना, अगर मैं उसे डॉल्चे कह रहा हूँ तो ये इटालियन ब्रांड ही है। लेकिन आपके नॉलेज में थोड़ा सा इजाफा करने की मैं जसारत कर रहा हूँ कि ये बेशुमार ब्रांड्स होते हैं जो अपनी प्रोडक्शन दुनिया भर से करवाते हैं। मैंने, अगर फिर से सुन लें, मैंने उसमें कहा था जो ब्रिटेन में बनता है। पहली बात नहीं, आपने एपिसोड में कहा था डॉल्चे गबाना जो ब्रिटिश है, आपने ये नहीं कहा था जो ब्रिटेन में बनता है। सो योर चॉइस ऑफ वर्ड्स लेफ्ट सम एम्बिगिटी ऑन द टेबल व्हिच आई यूज्ड। दूसरी बात, एप्पल का कोई भी प्रोडक्ट एक्सक्लूसिवली किसी और मुल्क में बनता हो, एप्पल विल ऑलवेज रिमेन अ यूएस प्रोडक्ट। यू डोंट एसोसिएट अ ब्रांड विद द कंट्री ऑफ प्रोडक्शन। यू वांट टू अग्री टू डिसएग्री, आई एम ओके विद दैट। हाँ, यहां तो आप कहना चाह रहे हैं कि आपकी जो ऑडियंस है, दे आर सप्लाई चेन एक्सपर्ट्स, जिनको बहुत अच्छी तरह पता है कि ग्लोबल ब्रांड्स की कॉम्प्लेक्स सप्लाई चेन कैसे चलती है। देन फाइन, यू आर राइट। जस्ट सेइंग डॉल्चे एंड गबाना ब्रिटिश, सब समझ गए कि नहीं नहीं नहीं, ब्रांड इटालियन है। आफ्ताब साहब उस प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं जो एक्सक्लूसिवली ब्रिटेन में बनता है। देन फाइन, जीती है आपकी ऑडियंस, मैं मानता हूं। फिर मुझे ये भी यकीन है कि आपको ओकाड़ा वालों के साथ कोई परखाश है। अल्लाह ना करे ऐसा हो, लेकिन मेरा खदशा है कि ओकाड़ा ने आपके साथ कोई हाथ किया है कभी, और मुझे अफसोस है अगर किया भैया। No, never been to Okada, never met anyone from Okada. I just like the word Okada and I like saying it as Okada. कहते क्यों है? ठीक है। और आपने ये ओकाड़ा इस तरह कहा था जब मैंने एक खातून का नाम प्रोनाउंस किया। अव्वल तो ये जो प्रॉपर नाउन है ना, इसमें ज़ेर ज़बर की गुंजाइश होती है, इसमें ऊंच नीच हो जाती है। लेकिन आपके लिए ये, मैं शर्मिंदगी तो नहीं कहता, लेकिन मैं आपकी जगह होता तो शर्मिंदगी का बायस था। लेकिन आपके लिए अफसोस का बायस ये है कि खाकसार ने ठीक प्रोनाउंस किया था, आपने उसको रिडिक्यूल करते करते अपना भी सत्यानाश कर लिया। शकील साहब, वो क्या है? हिस्लॉप, वर्जीनिया हिस्लॉप। तो उसका नाम वर्जीनिया हिस्लॉप था। First, the correct spelling and pronunciation of a name is decided by the person whose name it is. शकील साहब का सोर्स जो मर्जी हो, मेरा सोर्स ज्यादा तगड़ा था। My source was an NBC reporter who interviewed Virginia Hislop, introducing her and addressing her as Virginia Hislop. ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਉਹਨੂੰ वर्जीनिया हिस्लप कह रहे हैं। अगर उसका नाम गलत ले रहा था तो माई उसको करेक्ट ना करती। अब आप आर्ग्यू करेंगे कि जी माई तो पागल है, उसको तो अपने नाम का सही नहीं पता। वो जेड़ी माई ਨੂੰ ग्रेजुएशन 105 साल लग गए होन, वो किड्डी को पागल होएगी। ठीक हो गया। चौथी के पांचवी बात आपने शकील साहब के बारे में की थी। शकील साहब के बारे में ये कहना या ये अंदाज अपनाना, ये सूरज पर थूकने के मुतरादिफ है। Yeah, I didn't get that.
Are you trying to say Shakil Saab is just like the sun, full of hot air? आप शकील साहब को जानते ही नहीं हैं, फैसल शेर जान को नहीं जानते। चलो मेरे बारे में आप जो मर्जी कहें, क्योंकि मैं तो बढ़ बढ़ के बोलता हूँ और मैं एक होस्ट हूँ, हदफ तनकीद मुझे तो बनाया जा सकता है, लेकिन इनको डिफेंड करना इनका काम नहीं है, वो मेरा काम है। आफ्ताब साहब कसौटी वाले क्लिप में मैंने एडिटर की बोंगी हाईलाइट की थी, उसमें तो मैंने शकील साहब और FSJ का नाम भी नहीं लिया। आप उन दोनों को बेशक डिफेंड करें, पर पहले हमला तो होने दो। उन डिफेंड करने के चक्कर च बंदे जख्मी ना कर लेना। शकील साहब आराम से नहा रहे हो और आप पहुंच जाए, शकील साहब आई एम गोइंग टू डिफेंड यू। अगर शकील साहब कह रहे हो ठीक है आफ्ताब आप मुझे डिफेंड करें, लेकिन या तो आप मुंह दूसरी तरफ कर लें या मुझे तौलिया दे दें। मतलब एक तो यह है कि करेक्शन का जो तरीका है ना उनका, वो बहुत एरोगेंट था। थोड़ी सी ह्यूमिलिटी, थोड़ी सी कसरे नफ्सी होनी चाहिए। भाई हमारे साथ एरोगेंस आप Shakil Saab, that is what the creators of the show wanted. They wanted a brash, arrogant idiot who thinks he's always right और वो किसी को कुछ नहीं समझता। तो आपने जो कुछ कहा है, I take it as a compliment, sir जी। यहां तो आप कहना चाह रहे हैं कि I should be working with a better director? I don't mind. Dubai is not that far away. यहाँ नहीं। ਚਲੋ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਵਲੌਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। चलो वो एक अलग मामला है, लेकिन बहरहाल इसमें कोई गुंजाइश नहीं है। आफ्ताब साहब वसीम पुन्नू को कहेंगे प्लीज़ ये वीलॉग ज़रूर बनाए, बिकॉज ही इज़ गोइंग टू डू अ लॉट ऑफ इस बंदे दा मूँह इंज है या ये बंदा एडा पागल है या ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਇੰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, which is going to be great. It's going to give me a lot of material for self-deprecating jokes. Looking forward to it. आफ्ताब साहब एक लास्ट पॉइंट, आई नो यू आर नॉट गोइंग टू लाइक दिस, लेकिन इस एपिसोड में भी आपसे एक ये नो ले जा। आफ्ताब साहब इस एपिसोड में भी आपसे गलती से एक मिस्टेक सरजद हो गई। आपने एपिसोड में कहा कि आपने मेरे सिर्फ 2 टिकटॉक देखे हैं, जबकि आपने डिस्कस उससे ज़्यादा किए हैं। डॉल्चे गबाना, FSJ और वर्जीनिया हिस्लप, ये 3 सेपरेट टिकटॉक्स में। तो आपने 2 से ज़्यादा टिकटॉक देखे, लेकिन आपने कहा कि आपने सिर्फ 2 देखे, विच इज़ फाइन। कोई ऐसा मसला नहीं, गलती हो जाती है। एज शकील साहब सेड, नो वन इनफैलिबल।